Good morning, students. Your first unit in English literature is care and concern, जिसका अर्थ होता है देखभाल और चिंता। और इस यूनिट में सेक्शन 1 में पहला चैप्टर है द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, एक महिला प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। Let us begin the chapter. It was my second year at boarding school and I was sitting on platform number 8. ये मेरा दूसरा वर्ष था बोर्डिंग स्कूल का और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बैठा हुआ था। बोर्डिंग स्कूल का अर्थ होता है जिसमें बच्चे स्कूल में रह के पढ़ाई करते हैं। और एट द अम्बाला स्टेशन, सो द राइटर वाज sitting at Ambala station waiting for the northbound train, और राइटर उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। आई थिंक आई वॉज अबाउट 12 एट दैट टाइम, और राइटर ये कहता है कि वो लगभग 12 वर्ष का था उस समय। माई पेरेंट्स कंसिडर्ड मी old enough to travel alone and I had arrived by bus at Ambala early in the evening, और मेरे माता पिता अब ये मानने लगे थे कि मैं अकेले यात्रा कर सकता हूँ और लगभग शाम के समय अम्बाला स्टेशन पर मैं पहुँच गया था। Now there was a wait till midnight before my train arrived. मुझे लगभग मध्य रात्रि तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि मेरा ट्रेन नहीं आ जाता है। आर यू ऑल एलोन माई सन, क्या तुम अकेले हो मेरे पुत्र? आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, मेरे करीब एक बहुत ही नरम आवाज़ सुनाई दी जिसमें पूछा गया कि क्या मैं अकेले हूँ। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। एंड सॉ ए वुमेन स्टैंडिंग नियर मी, और मैंने पाया कि एक महिला मेरे पास खड़ी है। शी वॉज लीनिंग ओवर, और वो मेरे ओर झुकी हुई है। एंड आई सॉ ए पेल फेस एंड डार्क काइंड आइज, और मुझे उसका पीला चेहरा और दया भरी आँखें नज़र आईं। सी ओर नो ज्वेल्स, उसने कोई गहने नहीं पहने थे। एंड ड्रेस्ड ए वेरी सिंपली इन ए वाइट साड़ी, और वो सफ़ेद साड़ी बहुत ही साधारण तरीके से पहनी हुई थी। यस आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने कहा। एंड स्टूड अप रिस्पेक्टफुली, और आदर सम्मान के साथ मैं खड़ा हो गया। शी सीम्ड पुअर, वो गरीब लग रही थी। बट देयर वाज ए डिग्निटी अबाउट हर दैट कमांडेड रिस्पेक्ट, और उसके अंतर्मन में सम्मान था और उसमें जो है दया की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा थीं। आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ देर से देख रही हूँ। शी सैड, उसने कहा। डिडेंट यू पेरेंट्स कम टू सी यू ऑफ, डिडेंट योर पेरेंट्स केम टू सी यू ऑफ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए नहीं आए? आई डिडेंट लिव हियर, आई सेड, मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आई हैड टू चेंज ट्रेन्स एनीवे, आई कैन ट्रेवल एलोन, मुझे ट्रेन बदलना पड़ता है और मैं अकेले यात्रा कर सकता हूँ। आई एम श्योर यू कैन, मुझे भी कोई इसमें संदेह नहीं है कि तुम अकेले यात्रा नहीं कर सकते, उसने कहा। सी सैड। एंड आई लाइक्ड हर फॉर सेइंग दैट, और उसका ये कहना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड
I also liked her for the simplicity of her dress and for her deep, soft voice and the sincerity of her face। और मुझे उसका साधारणपन और उसके पहनावे भी अच्छे लगे और उसकी मधुर आवाज़ और उसकी चेहरे की जो सौम्यता थी वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। What is your name? शी आस्क्ड। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अरुण। मैंने कहा मेरा नाम अरुण है। एंड हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेन? और तुम्हें कितना देर इंतज़ार करना होगा अपने ट्रेन का? अबाउट एन आवर, आई थिंक इट कम्स एट 12 o'clock। लगभग 1 घंटे। मैं मानता हूँ, सोचता हूँ लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। इट कम्स एट 12 o'clock। और ये ट्रेन लगभग 12 बजे आती है। देन कम विथ मी एंड हैव समथिंग टू ईट। तो मेरे साथ आओ और कुछ खाते पीते हैं। आओ मेरे साथ। आई वॉज गोइंग टू रिफ्यूज। मैं मना करने जा रहा था। आउट ऑफ साइनेस। शर्म के कारण मैं मना करने जा रहा था। एंड सस्पिशन। कुछ संदेह भी था। बट शी टुक मी बाय द हैंड एंड देन आई फेल्ट इट वुड बी सिली टू पुल माई हैंड अवे। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे भी लगा कि ये मूर्खता होगी अपने हाथ को पीछे खींचना। आई लुक्ड अप एट हर अगेन। मैंने फिर उसकी ओर देखा। शी मस्ट हैव बीन ओवर 30। और मुझे लगभग वो 30 वर्ष की लग रही थी। लेकिन बट हैड शी बीन 50, संभवतः वो 50 की भी हो सकती थी। आई थिंक शी वुड हैव लुक्ड मच देन द सेम। और मुझे लगता है कि वो लगभग इसी उम्र की लग रही थी। शी टुक मी इनटू ए स्टेशन डाइनिंग रूम, ऑर्डर्ड टी। वो मुझे रेलवे स्टेशन के डाइनिंग रूम में ले गई और चाय का ऑर्डर किया। टी, समोसा एंड जलेबी। समोसा और जलेबी का भी ऑर्डर किया। एट वंस आई बिगेन टू थॉ एंड टेक ए न्यू इंटरेस्ट इन काइंड वुमेन। और अचानक से मेरे बर्ताव काफ़ी बदल गए और उस दयालु महिला के बारे में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। शी क्वेश्चन मी क्वाइटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बार बार वो मुझसे कई सवाल पूछ रही थी। बट प्रीफर्ड लिसनिंग। लेकिन मेरी बातों को भी वो ज़्यादा सुनने में ध्यान दे रही थी। शी ड्रू मी आउट वेरी वेल एंड आई हैड सून फॉरगॉटन दैट वी वर स्ट्रेंजर्स। और उसकी बातों से मैं उसके साथ इतना घुल मिल गया कि वो मुझसे काफ़ी अनजान है ये मैं भूल ही गया। बट शी डिड नॉट आस्क मी अबाउट माई फैमिली और वेयर आई लिव्ड। लेकिन उसने मेरे परिवार के बारे में और मैं कहाँ रहता हूँ ये नहीं पूछा। आई डिड नॉट आस्क हर वेयर शी लिव्ड। और वो कहाँ रहती है मैंने भी नहीं पूछा। आई एक्सेप्टेड हर फॉर वाट शी हैड बीन टू मी, ए क्वाइट काइंड एंड जेंटल वूमेन। और मैंने भी उसको स्वीकार कर लिया एक दयालु महिला के रूप में, जो कि मेरे साथ बहुत ही दया के साथ बर्ताव कर रही थी, जिसने मुझे स्वीट दिया। टू ए लोनली बॉय ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म। जो कि अकेला लड़का, जो कि मैं अकेला था रेलवे प्लेटफॉर्म पर और मेरे साथ उसने जो है साथ निभाया। आफ्टर सम टाइम वी वॉकड बैक टुगेदर in silence until we reached the place where I left my suitcase।
और उसके बाद हम चुपचाप उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर मैं अपना सूटकेस छोड़ा था। ओवर माई स्कूल फेलोज सतीश एंड बॉय ऑफ अबाउट माई एज, और उनमें से मेरे एक मित्र जिसका नाम सतीश है, जो कि लगभग मेरे ही उम्र का है, हैड टर्न अप विथ हिज मदर, और वो भी अपनी माँ के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुँचा। वी शुक हैंड्स एंड देन ही टर्न टू हिज मदर एंड सेड, और हमने हाथ मिलाया और वो अपनी माँ की ओर बढ़ा और कहा, दिस इज अरुण, यह अरुण है, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, और ये एक मेरा मित्र है। Okay, we will continue in next video. This much in this video.